Jai Hind students, I am Siraj Kalawat from GS Academy and this is an introduction video of chapter number 6. Okay, so the name of the chapter is square and square roots. Okay, तो square and square roots होता क्या है तो हम आज इस introduction video में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें हम पार्ट ए में डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स को. ठीक है, जब मैं पार्ट बी अपलोड करूंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट को. ओके, तो पार्ट ए में मैंने यहाँ पे लिया है स्क्वायर्स. तो स्क्वायर्स क्या होगा चलिए समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से. ओके, स्क्वायर. ओके, स्क्वायर का मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप से हम डिस्कस करते हैं इसको. एक तो करेंगे अलजेब्रा में, दूसरा हम करते हैं ज्योमेट्री में. ठीक है ना. तो ज्योमेट्री में यदि मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, ज्योमेट्री जिसमें क्या होता है फिगर्स वगैरह होते हैं, सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है. ओके, तो लाइक इस तरीके से अगर मैं स्क्वायर की बात करता ज्योमेट्री में. ठीक है ना, ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, जिसमें हर साइड क्या होती है इक्वल होती है. दैट्स द मीनिंग. इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग. ओके, अब यहाँ पर क्या होता है सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स यहाँ पर हो जाएगा एरिया आपका होता है ए स्क्वायर. ठीक है ना. इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर. तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 है. ठीक है, ये आपको जनरली पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं, ये था ज्योमेट्री के अंदर क्या था स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है अलजेब्रा में. अलजेब्रा में आपके सारे के सारे नंबर्स पे डिस्कशन होता है. ठीक है, नंबर्स फॉर्मूला तो वो किस में आते हैं अलजेब्रा के अंदर. ओके, तो अलजेब्रा में यदि मैं स्क्वायर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा. स्क्वायर करने से पहले मैं डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले पावर. ओके, अगर आपने पावर को अच्छी तरीके से समझ लिया फिर आपके पास कैसा भी नंबर आ जाए आप उसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है ना. क्या होगा जिसे पावर है. ओके, पावर की यदि बात करता हूं तो पावर किस तरीके से एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं. ये क्या है एक साइकिल है स्टूडेंट्स. ठीक है ना, इमेज बनाता हूं मैं. इमेज थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, बाकी आप देख लीजिएगा. ये एक साइकिल है. ओके, इस साइकिल को आप क्या कर रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ड्राइव कर रहे हैं तो किस स्पीड से आप ड्राइव कर सकते हैं. सपोज दैट आप 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, 1 आवर में 25 किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ योर लेग्स. ओके, आपके लेग्स के कारण ये 25 किलोमीटर तक आप इसको ड्राइव कर सकते हैं. बट इसकी स्पीड क्या करना है आपको बढ़ाना है. तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा. मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बाइक का एक इंजन इसमें फिट कर देता हूं. ठीक है ना. तो इस बाइक के इंजन को यदि मैं इसमें फिट करता हूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने इसके बाइक के इंजन को फिट कर दिया है. तो जो इसकी स्पीड है, जो इसकी पावर पहले कितनी थी 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 50 किलोमीटर पर आवर. ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, मैंने बस सपोज किया है. तो यहाँ पर देखिए 25 से क्या स्पीड हो चुकी है 50 किलोमीटर पर आवर. तो इसकी स्पीड क्या हुई है बड़ी है. किसके कारण पावर के कारण. ठीक है ना. क्या हुआ है जो इसकी स्पीड है वो 2 मल्टीपल हुई, मतलब 2 गुना हो गई है. ठीक है ना. इसी को मैं बोलूंगा पावर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया. अब मैथ में किस तरीके से समझेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स इसको. जैसे कि पावर की बात करता हूं, कोई भी नंबर का पावर मतलब होता है उसकी कैप. ठीक है ना. कैप कहां पर पहनी जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया कैप पहनी जाती है सर. ठीक है ना, हेड पर. तो दैट्स द मीनिंग कोई भी नंबर. ठीक है, कोई भी नंबर जैसे लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 2. ओके, 2 की यदि मैं पावर बोलता हूँ कि 2 का पावर बताएंगे 4. तो दैट्स द मीनिंग जो 4 बोला गया है वो कहां लगेगा उसकी कैप पर. ठीक है ना. यदि मैंने बोला है 1 2 3 4 5 6 7. ओके, ये क्या है नंबर है. यस, पावर में बोला है कि 2 की पावर क्या करूं 3 करूं. तो दैट्स द मीनिंग 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी. ओके, यदि मैंने यहाँ पे बोला है 2 की पावर 7 करूं तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 7. ठीक है ना, मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती है पावर्स. पावर्स का मीनिंग क्या पहना दो किसको जो वैल्यू गिवन है उसको. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो हमने बोला था 1 2 3 4 5. ओके, 6 7 8 जो भी होता है, अगर नंबर के ऊपर हम 1 पावर लगा रहे हैं तो क्या लगा देंगे 1. जब 2 लगाते हैं क्या लगाते हैं 2. ओके, तो हम पावर 2 नहीं बोलते हैं, उसको जनरली क्या बोलते हैं क्या बोला जाता है
स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है? स्क्वायर। पावर 2 को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है ना। और जो पावर 3 होती है इसको बोला जाता है क्यूब। ठीक है ना। इसका जो पीडीएफ नोट्स है पावर 2 पावर 3 का मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है, आप उसे बिल्कुल लर्न करें। ठीक है ना। तो ये होता है स्क्वायर एंड ये होता है क्यूब। ठीक है ना। अब यदि आपसे बोला जाए पावर क्या कर दो? 4 कर दो, पावर 5 कर दो, आगे के नंबर को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोला जाता है पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 8 जो भी हो सकता है, तो आप उसे पावर लगाना आना चाहिए। ठीक है ना। जनरली हमको रटना नहीं है कि ये 2 है तो स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं। चलिए अब हम समझते हैं, आई होप कि पावर आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं स्क्वायर को, कि स्क्वायर क्या होता है। ओके ना। चलिए अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट्स मीनिंग कि a कोई भी एक नंबर है, अगर यदि मैं बोलता हूँ स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 2। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है ना। पावर क्या कर दो? 2 कर दो। तो a की पावर यदि हम 2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई a। ठीक है ना। जो ये नंबर है वो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई a हो जाएगा। जितनी बार पावर लगाए उतनी बार इसको राइट कर दो। दैट्स मीनिंग कि a कोई भी नंबर है और पावर मैंने बोला है 5। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। कितने टाइम राइट कर दिया हमने? 5 टाइम। ठीक है ना। इन सबका क्या करो आपस में? मल्टीप्लाई। ये होता है पावर। ठीक है। अब यदि बोला जाता है a स्क्वायर, क्या आप नोट कीजिएगा, स्क्वायर में a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a मल्टीपल a। ठीक है ना स्टूडेंट, जो भी आंसर आप आता है उसको नोट करें। अब यहाँ पर हम वैल्यू से समझते हैं, वैल्यू क्या होगी देखते हैं स्टूडेंट्स। यदि मैंने बोला है 1 की पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये आपके पास क्या है? नंबर से, और आपसे बोला गया इन सभी के क्या करो? स्क्वायर फाइंड करो। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर सभी की पावर 2। ठीक है ना। 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2 5 की पावर 2 6 की पावर 2 7 की पावर 2 8 9 एंड 10। सभी की पावर क्या करना है? 2 करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग होगा 1 मल्टीपल 1। ठीक है ना। इसका मीनिंग 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीपल 3 4 मल्टीपल 4 5 मल्टीपल 5। इसी तरीके से इन सब का भी होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मल्टीपल 1। तो 1 की पावर क्या होगी? 1 ही होगी। 2 की पावर 2 करते हैं तो 2 2 सा 4, बताइए दुगना हो चुका है। 3 की पावर 3 करते हैं तो इसको भी क्या कर दो? दुगना कर दो। तो 3 3 सा 9। ठीक है ना। 4 की पावर 2 मतलब 4 4 सा 16 5 5 सा 25। सिमिलर इनको भी हमको करना है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर 6 6 सा 36 7 7 सा 49 8 8 सा 64 9 9 सा 81 और 100 की यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 की यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 100। ठीक है ना। बस यही आपको लर्न करना है। आई होप कि आप 20 तक लर्न कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आप टेबल तो जानते हैं। ठीक है ना। टेबल होता है 2 से 10 तक, किसी को भी जनरली याद हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं? उसे बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि 2 का टेबल है उसको हम बना सकते हैं। 2 + 2 4 हो जाएगा। यस, इसको हम बना सकते हैं, बट बना हम लर्न करते हैं क्या? हमें लर्न, बट जो बना हुआ है ठीक है ना वो हमें यूजेस नहीं होगा। हमें खुद से क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। जैसे 8 8 से 64। यस, इसी तरीके से हम, तो जो बना हुआ है वो हमारे काम नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 25 तक टेबल। ठीक है ना। बना तो हम सकते हैं बट 25 तक टेबल लर्न करते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको 20 तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। स्क्वायर ये जनरली आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 20 तक लर्न करें। बाकी मैं आपको 100 तक का स्क्वायर फाइंड करना विद इन सेकंड में फाइंड करना सिखाऊंगा। ठीक है। किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या करा है? स्क्वायर। स्क्वायर कहां तक कर चुके हैं? 10 तक। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब 10 तक स्क्वायर हो चुका है हमारा, और हमें फाइंड करना है आगे तक के नंबर का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर यदि मैं बात करता हूं, इसको टू टाइप से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। कैसे? देखिए स्क्वायर की यदि बात करता हूं तो 1 से 10 तक आपको लर्न होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है ना। अब यदि मैं बात करता हूं कोई भी नंबर है जिसमें क्या लास्ट में 5 होता है।
क्या होता है 5, ठीक है। या फिर हम ले लेते हैं लास्ट में 0 होगा, ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। लास्ट में क्या होगा 0, उस नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ठीक है, 20, ओके, क्या है 20 का स्क्वायर फाइंड करो। बताओ 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4, ठीक है ना। और जो 0 है, 0 कितने टाइम नोट करना है 2 टाइम, 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरीके से हम बात करते हैं 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है 3 3 9। और जो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 0, यस 0 कितने टाइम 2 टाइम, ये याद रखिएगा। सिमिलर इसी तरीके से मैं बोलता हूं 100 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर है, क्या हम मल्टीपल करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पेशल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 0 कितने हैं 2 टाइम, पावर कितने की है 2, तो कितने टाइम हो जाएगा 1 2 3 4, दिस इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में विद इन अ सेकंड में हमको आंसर आना चाहिए। ये हो चुका है 0 से रिलेटेड, ठीक है ना। अब बचते हैं 5 का, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर का स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करते हैं, जैसे कि यदि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है स्टूडेंट जिसमें लास्ट में क्या है वंस प्लेस पर, वंस प्लेस आप जानते हैं ना, OTS तो आपने बचपन में पढ़ा ही है, ठीक है ना। ये होता है 1, ये होता है 10, ये होता है 1000, ओके। ये 1 10 एंड 100, ओके 1 10 एंड 100 होता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ वंस प्लेस पर। अब 0 पे ही बात करें तो किस पे करेगी वंस प्लेस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा लास्ट में 1 प्लेस पर क्या होता है 5 होता है, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से होगा, जैसे कि 5 का स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है 25, बस ये याद आपको रखना है, ठीक है। बाकी का मैं सब कुछ निकालना बता देता हूँ। 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर बताइए। 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिखो, 5 का स्क्वायर 25, ये सीधा जैसा है वैसे ही आपको नोट करना है। अब आप देख सकते हैं 1, ओके 1 के आगे क्या आता है, 1 के आगे आता है 1 एंड 2, ओके 1 के आगे क्या आता है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है सक्सेसर 2, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में क्या कर दूं मल्टीपल, 2 1 जा 2, उसको यहाँ पे नोट कर दीजिए। वापस से समझे, लास्ट वाला नंबर का 1 प्लेस का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर निकाल दीजिए, 5 5 जा 25, और 1 का मल्टीपल अगर करते हैं आगे नेक्स्ट नंबर में सक्सेसर में तो क्या हो जाएगा 1 2 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और क्लियर होगा, देखते हैं 25, ठीक है ना। 25 का यदि क्या निकालना है स्क्वायर, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो बताइए लास्ट नंबर देंगे सबसे पहले, ओके 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 2 है, नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 के बाद का सक्सेसर कौन है बताइए 3, 2 का सक्सेसर कौन है, 2 के नेक्स्ट नंबर कौन सा है 3 आता है, तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 625, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं यदि बात करते हैं 75 का स्क्वायर, ठीक है ना। 75 का स्क्वायर विद इन अ सेकंड 25 6 7 के आगे क्या आता है 7 के आगे आता है 8, ओके। तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, ओके। तो यहाँ आ जाएगा 56, मतलब 5625, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ 95 की, तो बताइए 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फास्ट, क्या है 25, 9 के आगे क्या आता है 10, 9 के आगे 10, तो क्या हो जाएगा 9025, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सीख चुके हैं कि वंस प्लेस पर 0 हो, वंस प्लेस पर 5 हो, तो किस तरीके से फाइंड करना है। आई होप कि आपको 100 तक का स्क्वायर इन दोनों में तो आ चुका है, ठीक है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्क्वायर में ही। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट में वंस प्लेस पर क्या हो 0, वंस प्लेस पर 5 हो, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। और साथ में हमने 1 से लेकर 10 तक के सारे स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचे हुए नंबर है क्या है 1 2, ठीक है। लास्ट में बता रहा हूं 1 2 3 4, इसके बाद 5 काउंट कर चुके हैं 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इस टाइप से अगर लास्ट में वंस प्लेस का नंबर हो तो सर किस तरीके से फाइंड करना है, अभी हम 0 एंड 5 का सीख चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विद इन अ सेकंड के अंदर आंसर देना आना चाहिए, ठीक है ना। मेथड में आपको बता चुका है। तो इन नंबर को यदि किसमें आता है वंस प्लेस पर, तो किस तरीके से फाइंड करना है, चलिए समझते हैं इसको कैसे होगा। देखिए
इसको करने के लिए यहाँ पर मैं एक यूज करूंगा एक फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला के साथ आप लोग जानते ही हैं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। ए बी क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनका क्या स्क्वायर, तो उसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो हमने मान ये वैल्यू लिया, ठीक है ना। किस तरीके से मैं फॉर्मूला ओनली यूज करने वाला हूं, कौन सा, ये फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना। a स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि बीच में प्लस नहीं है, प्लस हमारी तरीके से होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। कैसे, यदि मैं बात करता हूं कोई भी एक नंबर लेता हूं लाइक 12, ओके। 12 का स्क्वायर क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं 144 12 का स्क्वायर होता है। बट यदि मैं इसका, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, बट आप मैं आपसे बात करता हूं 72 का स्क्वायर बताइए, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन होगा। उसका दूसरा मेथड है 72 मल्टीप्लाई 72 कर दीजिए आप, ठीक है, जो बचपन में हमने किया है। तो उसमें हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे टाइम मिलेगा, बट जो आप जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने, ओके, आपका जो लेवल आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने, तो वहां पर आपको डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, ये उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको फास्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो समझते हैं कि 72 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। 72 का स्क्वायर अभी मैं डायरेक्टली फाइंड करके बता दूं, सॉल्व कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे, देखिए, यदि मैं फाइंड करता हूं मेरी तरीके से, तो स्पीड से कैसे फाइंड करूंगा, देखिए यहां पे मैं करता हूं 2 2 4 7 2 14 7 2 14 और 14 2 से कितना होता है 14 2 28, तो 28 का 8 82 7 7 49 49 49 50 51, so this is your answer 5184, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर, विदाउट हमने कैलकुलेशन के बिना कैलकुलेशन के हमने आंसर लेकर आ चुके हैं। कैसे आए हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा सा लेंथी बनेगा कि सर इससे अच्छा है कि हम यही करेंगे, ठीक है, इससे अच्छा क्या हम ये करेंगे, बट मैं आपको बता चुका हूं विदाउट कैलकुलेशन के माइंड में ये मैंने कई बार प्रैक्टिस करी है, तो मेरे सॉल्व करने की प्रैक्टिस उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गया, तो मैं कर सकता हूं उसे। सिमिलर आप भी कर सकते हैं यदि आपका क्या जो प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हम 2 + 2 करते थे, ओके, बचपन में छोटे थे तब, तो हम कुछ इस तरीके से करते थे 1 2 + 1 2, तो यहाँ काउंट करते थे 1 2 3 4, ठीक है। बट जब हमने इसी की प्रैक्टिस करी तो डायरेक्ट आंसर लाने लगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या होगा, लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्या लेता हूँ, लाइक 72 जो हमने अभी फाइंड किया था, ठीक है। 72 का स्क्वायर फाइंड हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ याद रखें a = होगा आपका 7 फर्स्ट वैल्यू एंड b = 2, ओके। a = 7 एंड b = 2, ये सभी के स्क्वायर आपको फाइंड आना चाहिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको हम पुट करते हैं अपने जो हमने फॉर्मूला बोला है उसमें पुट करते हैं। a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, देन 2 मल्टीप्लाई a क्या है आपके पास 7, b क्या है स्टूडेंट्स 2, ठीक है। ये पता होना चाहिए, डायरेक्टली माइंड में करना है आपको बाद में। इसके बाद b² = 2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से होगा, देखिए 2 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 4, ठीक है। कोई कैरी नहीं आना चाहिए, हमको ओनली वंस प्लेस रखना है प्लेस पे, ठीक है। अगर जैसे हम 14 आता है तो 4 लेंगे, 1 को क्या कर देंगे कैरी ला देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली वंस प्लेस रखना है, ठीक है। तो 2 2 4, इसके बाद देखिए 7 2 14 एंड 14 2 कितना होता है 28, फॉर 28 का हम क्या लेंगे 8, ओके। कैरी जो है 2 वो किस साइड पहुंचा देंगे, इस साइड में, ठीक है ना। और 7 7 से क्या होता है 49 + 2 करते हैं तो क्या आएगा 51, ठीक है। अब इन सभी को क्या कर दो, मिक्स कर दो, 5 1 8 4, बताइए अभी हमारा यही आंसर आया था, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी है इस टाइम के लिए, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। वापस से समझिए क्या करना है, फॉर्मूला है a² 2ab b², ठीक है ना। आप a = मानेंगे फर्स्ट नंबर, b = सेकंड नंबर, आप पुट कीजिए a² में आप पुट कर देंगे पहला नंबर 2ab, आप लोग जानते हैं ab आपने सपोज कर लिया है 7 and 2, ओके। 7 ×
2, b का स्क्वायर होएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4, 7 2 जा 40, 40 2 जा 28, 8 जाएगा, कैरी 2 गया, 7 7 जा 49, 2 प्लस करोगे तो 51। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको कोई भी 2 डिजिट का नंबर, यहाँ पे क्या है ए बी है, ओके क्या है स्टूडेंट्स ए बी, सपोज कि अगर ए बी है ना सी तो नहीं है, ठीक है, तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं समझ यदि आपको 100 तक का स्क्वायर है तो आगे की जरूरत नहीं है, आगे तो आप किसी मेथड से कर सकते हो, बट 100 तक तो स्क्वायर फास्ट आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम और एग्जांपल से क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर को ही। आप मुझे फास्ट आंसर यहाँ से लेकर आए, जब तक मैं सॉल्व करूंगा उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, क्या होगा देखते हैं। देखिए यदि मैं बात करता हूँ 22 का स्क्वायर, ठीक है, छोटा लेते हैं फिर बड़ा लेंगे फिर बड़ा करेंगे तो इजी होगा। ठीक है, 22 का स्क्वायर बताइए, मेथड दिमाग में चलाइए, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर, ओके 2 मल्टीप्लाई 2 ab, ठीक है ना, ab यही है ना, सपोज दैट 2 एंड b सपोज दैट 2, ओके, और 2 का स्क्वायर, ओके लाइए आंसर, सबको मिक्स कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो दिस इज योर आंसर 484, फर्स्ट 4 विद इन सेकंड आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड नंबर बताइए कौन सा लें, 98 ले सकते हैं, ओके 98 लेते हैं। चलिए अभी छोटा लेते हैं फिर बड़ा करेंगे। ठीक है, 26 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, फास्ट करते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्टली फाइंड करते हैं, नोट कर लेते हैं पहले, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 6, ओके देन 6 स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, कैरी क्या है 3, किस साइड में आ जाएगा, इस साइड के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 3 27, ठीक है ना, कैरी क्या 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 6, 676, इसका स्क्वायर है 26 का स्क्वायर है। देखिए वापस समझा देता हूं, 6 6 36, 6 आए लिया हमने, कैरी क्या बचा है ऊपर, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 25 26 27 यहां पर आया, कैरी ऊपर 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस करोगे तो 6 676। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे लिया 34 का स्क्वायर, ठीक है ना, 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देते हैं इसको हम 676, ठीक है ना, 34 का स्क्वायर फाइंड करते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट फाइंड करना, मैं यहां पे मेथड भी नहीं नोट कर रहा हूं। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 6, 4 4 जा 16, कैरी 1, ठीक है, 4 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 कितना हो जाएगा 25, कैरी कितना है स्टूडेंट्स 2, ध्यान में रखो, 3 3 जा 9 और 2 प्लस करोगे तो क्या आया 11। बताइए 34 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स 1156। आई होप कि आपको जो कांसेप्ट है स्क्वायर्स का वो पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कंसल्ट करें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको देता हूँ होमवर्क, या फिर आप सॉल्व करके मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर गिवन करें। ठीक है, मैं बोलता हूँ फर्स्ट का स्क्वायर मैंने दिया है 36 का स्क्वायर आप फाइंड करके दिखाएं मुझे, सेकंड इसका स्क्वायर फाइंड करके दिखाइए, थर्ड 39 का स्क्वायर, फोर्थ 96 का स्क्वायर। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन के बनना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करें तो ये अभी आप क्लियर कर सकते हैं। देन फिफ्थ नंबर ले लीजिए आप 95। ओके, बहुत ही इजी है इस टाइप, और इस टाइप के क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, स्क्वायर्स में हम यदि बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, तो हमने अभी डिस्कस किया स्क्वायर्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होती है। ठीक है, क्यूब के थोड़ा अलग मेथड होता है, उस पे यदि जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं क्या, स्क्वायर्स में। ओके, स्क्वायर्स में नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की यदि मैं बात करता हूं तो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, स्क्वायर मतलब पावर 2 होगी, और परफेक्ट का मतलब यदि मैं बात करता हूं 3। ओके स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है ना। अब यदि इसको
ये ना पूछकर आपसे पूछा जाए बताइए 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका कुछ स्क्वायर, ये कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है, तो मैं बोलूंगा यस 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब यदि मैं बोलता हूँ 4, तो बताइए 4 का यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 16, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ऑफ कोर्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 4 का, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ओके। देन यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 225, ठीक है ना, ये बड़ा नंबर है, तो 225 का स्क्वायर होता है, हम जानते हैं यस 15 का ये स्क्वायर होता है। फाइंड करना बताया था, 5 5 से 25 और मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए 225, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ 9 के, तो यहाँ पर आ जाता है 7, ओके। 7 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, किसी में भी ये स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं बात करता हूँ 3 का, क्या 3 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ 4, तो हो है बिल्कुल, ओके। 7 भी नहीं होता, 8 होता है क्या? नहीं होता है, ओके। क्यों हो सकता है? इसके बाद बात करते हैं 9 होता है 3 का, और 10 होता है, ओके। बात करते हैं, देखिए ये तो ये छोटे छोटे नंबर। अब यदि मैं आपसे बोलता हूँ लार्ज नंबर देता हूँ और आपसे बोलता हूँ इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो, ठीक है। लाइक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 3 2 6 1 7 5 2, ओके। अब क्या हम इस नंबर में फाइंड करने बैठेंगे कि यह परफेक्ट? आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि स्क्वायर किसका है, ओके। यदि ये पूछा गया तो फिर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, मार्क्स भी बड़ा होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और आपसे बोलेगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि इसका बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं। हमें बस ओनली लास्ट डिजिट देखना है। कौन सा डिजिट देखना है? लास्ट डिजिट। बाकी के सभी नंबर क्या कर दो, हाइड करो, हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे होगा स्टूडेंट? देखिए आप जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 9, 4 का स्टूडेंट 16, ओके। 5 का स्क्वायर 25, 36, 36 7 49, 64, देन क्या है 9 का 81, देन 100, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसके वंस प्लेस देखिए सभी, ठीक है। वंस प्लेस में क्या है 1 4 9, 9 के बाद 6 5 एंड 0। क्या इसके अलावा वंस प्लेस में कोई नंबर आना है क्या? इसके अलावा कोई वंस प्लेस में नंबर आ सकता है क्या? नहीं आया, ठीक है। तो ये जो नंबर है वंस प्लेस पर होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, यदि ये वंस प्लेस पर होगा तो स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखें, 1 आपको यहाँ दिख सकता है, 1 यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो यदि आप इसमें बोलते हैं ये नंबर, अब बताइए यहाँ पर 2 है, क्या वहां पे 2 दिख रहा है आपको? नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं होगा, ये होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं बात करता हूँ 2, यहाँ से क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। बताइए 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, फाइंड करके देखिएगा। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए लास्ट डिजिट क्या है 5, ओके। हम यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 1 प्लेस करके आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने बात करी है 36, ओके ना, 16 ले लेते हैं, ओके। 16 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। 16 का स्क्वायर भी मैंने फाइंड करना सिखाया था आपको। 36 कैरी सॉरी 6 6 36 कैरी 3 आएगा, ओके। 6 1 6 6 2 12 15 कैरी क्या है 2, ठीक है। डायरेक्टली फाइंड मैं कर सकता हूँ, डायरेक्टली फाइंड करना बता रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 1 से 1 और 2, तो आंसर आया 256, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए किसका है 16 का, यदि हम 6 की बात करते हैं तो 6 लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 6 36, बताइए 6 लास्ट में है, बिल्कुल है। तो ये चीज ध्यान रखें, जब भी कोई लास्ट में ये नंबर होगा तो आपका ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो आप उसे डायरेक्टली आंसर देंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बताइए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है सही, ओके। देन बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर ऑफ कर दूं, ओके। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या ये है? नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखें, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होगा कैसे, ये भी हम फाइंड करके देखते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, जैसे एग्जांपल में लेता हूं 9408, ओके। ये एक एग्जांपल है और आपसे बोला गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आपको लास्ट में क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। वंस प्लेस की क्या है 8, किसी भी स्क्वायर में आती है क्या? नहीं आती है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर
नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा चलिए देखते हैं। इसको यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसको कैसे होगा। सबसे पहले क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ये बात याद रखें, अगर इसको फाइंड करना है नंबर से स्क्वायर में जाना है कि ये किसका स्क्वायर है, किस वैल्यू का स्क्वायर है, तो उसको हमको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। ये तो आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से लेते हैं। ओके, और तो हम इसको फाइंड करके देखते हैं 9408 का किसका स्क्वायर होगा। तो देखते हैं ये नॉन परफेक्ट है, तो कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। करते हैं इसको, किससे डिवाइड होगा, 2 से। ओके, 2 2 और 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। ठीक है ना, अभी भी हो सकता है 2 1 जा 2, यहाँ पर हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ठीक है ना, और आगे सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, देन यहाँ पर हो जाएगा 70, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 17 और 2 8 जा 16। ओके ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 जा 16, ये रिमेनिंग वाला बचा हुआ था। ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके, 2 7 जा 14। आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, किस वैल्यू से सॉल्व हो रहा है, 3 से सॉल्व हो रहा है, देखते हैं। 7 1 8 9 10 11 12, बिल्कुल 3 से हो रहा है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 3 7 जा 3 सॉरी 3 4 जा 12। ठीक है ना, क्या 3 4 जा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 2 3 9 जा 27। ठीक है ना, अब ये किसका है, 7 का, 7 7 जा 49, देन लास्ट 7 1 जा 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पेयर बनाना है। क्या है, स्क्वायर। क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर। तो पेयर बनेंगे 2 2 के। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्यूब तो पेयर बनेंगे 3 के, पावर 4 की बात करता हूँ तो पेयर बनेंगे 4 के। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हम इसमें आप पावर सभी के पेयर बना सकते हैं किस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। ओके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, लास्ट में क्या बचा हुआ है स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है ना, अब इसमें आपको क्या बनाना है, इसके पेयर्स बनाना है। तो पेयर्स किस तरीके से जाएंगे, 2 का पेयर इन दोनों का बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा, इन दोनों का और इन दोनों का। बताइए लास्ट में कौन बचा हुआ है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, 3 का। ओके, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यदि यहाँ पर होता मल्टीप्लाई 3 कर दोगे आप इस वैल्यू में, ठीक है ना, 9408 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 का भी पेयर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अभी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। डायरेक्ट हमने कैसे चेक करा है, लास्ट डिजिट को देखकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है परफेक्ट का और नॉन परफेक्ट का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर में आज के लिए इतना ही काफी है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं स्क्वायर क्या होते हैं, सारे स्क्वायर हमने फाइंड किए। ठीक है, पार्ट जब मैं अपलोड करूंगा 2 पार्ट बी, ओके, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट्स पर। ठीक है, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो क्वेश्चन आपको दिए थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।